दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटोर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूं कि आज से हम मैथ्स नहीं जबकि साइंस का एक नया चैप्टर क्लास 10th के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। और ये है साइंस का फिजिक्स का टॉपिक जिसको कि हम लाइट कहते हैं, जो क्लास 10th का चैप्टर 9 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट के कुछ फेनोमेना होती है जिसको कि हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के तौर पे एंड रिफ्रैक्शन के तौर पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, देखिए क्या लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रे डायग्राम्स होता है वो पढ़ेंगे हम। एप्लीकेशन ऑफ जो मिरर्स होता है, मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके रिफ्रैक्शन पार्ट को पढ़ेंगे जो कि लेंसेस के बारे में होगा, और लेंस के बारे में हम नेक्स्ट हाफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लिए हुए कि लाइट होता क्या है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हमें इनेबल करती है कि हम चीजों को, अपने सराउंडिंग की सब चीजों को देख सकें। ठीक है, अगर लाइट ना होता है तो रात में हम कुछ चीजों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं, क्यों? क्योंकि उसका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे आंखों पे नहीं बन पाता है। और इमेज कैसे बनता है? जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे या सरफेस पे पड़ती है, उसके बाद से बाउंस बैक होती है, हमारी आंखों पे आती है, और फिर उसका प्रतिबिंब जो कि इमेज होता है हमारी आंखों के पीछे बनता है, और इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। लाइट इतना ही नहीं है, लाइट का आपको पता है कि इसके बिना पेड़ पौधे भी अपना फूड नहीं बना पाएंगे। तो सूरज से जो लाइट आती है उसे फोटोसिंथेसिस करके पेड़ पौधे अपने खाना बनाते हैं। सो लाइट इज अ वेरी वेरी क्रुशियल एंड इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। तो इस चैप्टर में हम उसके छोटे से बेसिक्स पार्ट्स को पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th 12th एंड आने वाले, अगर आप इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में जाने वाले हैं या साइंस से रिलेटेड आप स्टूडेंट बनने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा इस चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लाइट की कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। तो लाइट क्या है? सबसे पहले तो एक चीज है कि लाइट, देखिए सूरज से लाइट आता है पृथ्वी पे। आपको, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सन से जो पृथ्वी पे आने वाला जो सनलाइट है उसको 8.6 मिनट्स लगते हैं टाइम। तो क्या आपको पता है कि सन और पृथ्वी के बीच इतना बड़ा डिस्टेंस होने के बावजूद भी लाइट पृथ्वी पर पहुंच पाता है? और क्या सन और पृथ्वी के बीच में, अर्थ के बीच में कोई ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट करता है? तो नहीं है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और उस वेव में क्या होता है, उसको चलने के लिए, उसको जाने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सो विदाउट मीडियम, इवन वैक्यूम में जहां पे कुछ भी ना हो, इवन एयर भी ना हो, वहां भी लाइट प्रोपोगेट कर सकता है बिकॉज ऑफ इस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरा चीज कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो किस स्पीड से करता है। सो वैक्यूम में जो लाइट ट्रेवल करता है वो लगभग 3 × 10⁸ बहुत ही ज्यादा स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से लाइट क्या करता है? ट्रेवल करता है। अच्छा, लाइट का जब आप पढ़ेंगे आइंस्टीन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और आगे पढ़ेंगे जब क्लास 11 12th में, तो आप पाएंगे कि लाइट का ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब एक तो लाइट वेव के फॉर्म में भी प्रोपोगेट करती है, और दूसरा लाइट पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। मतलब एक फोटोन्स जो सूरज से आता है पृथ्वी तक, तो कई बार हम पैकेट ऑफ एनर्जी जिसको हम फोटोन कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वो सब केमिस्ट्री की बातें हैं जो कि हम जानेंगे बाद के क्लासेस में। अभी के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम ये कंसिडर करें कि लाइट प्रोपोगेट इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे मान के चलिए कि ये एक लाइट का रेस है जो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, अब लाइट के कुछ फेनोमेना है जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है। तो रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्शन मतलब लाइट आया, टकराया और वापस चला गया। लाइट आया, टकराया एंड वापस चला गया, ये है लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट पे लाइट आता है, गिरता है, टकराता है और वो चला जाता है। ये इंसिडेंस रे हो गया,
ये आउटगोइंग रे हो गया, और ये वो ऑब्जेक्ट हो गया या सरफेस हो गया जिससे वो टकरा के वापस चला गया। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स आया, टकराया और चला गया, बाउंस बैक हो गया। दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? आया, टकराया, लेकिन वो वापस बाउंस बैक नहीं होके वो क्या हो गया? टकराया और क्या हो गया? ये पार हो गया इधर। ठीक है, तो वो हो गया आपका रिफ्रैक्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या हो गया? पूरा लाइट आया और इसी के अंदर गुम हो गया कहीं, पूरी की पूरा का पूरा उसका शोषण हो गया, मतलब पूरी तरह एब्जॉर्ब हो गया, मतलब यहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। क्या, कहाँ पे ये फेनोमेना होती है एब्जॉर्प्शन की? तो ये फेनोमेना आपको देखने को मिला होगा या आपने पढ़ा होगा कभी ब्लैक होल के बारे में, जहां से लाइट कभी स्किप नहीं करती है, वहां पे कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो फेनोमेना हम ब्लैक होल में देखते हैं। अब चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट आया, टकराया किसी सरफेस से और बाउंस बैक हो गया। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन दो तरह से हो सकता है। रिफ्लेक्शन एक तो बहुत ही अच्छा स्मूथ सरफेस हो, जैसे कि मिरर है, आया लाइट, इंसिडेंट रे, इस पे टकराया और बाउंस बैक कर गया, रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। तो ये हो गया स्मूथ सरफेस है। दूसरा, बहुत बार क्या होता है कि सरफेस बहुत रफ हो, जिगजैग हो, तो लाइट क्या आता है, इधर आया, इधर गया, इधर से लाइट आया, इधर गया, मतलब लाइट का क्या होता है, डिफ्यूजन हो जाता है। तो एक होता है स्मूथ सरफेस से, जिसको कि हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे, स्मूथ सरफेस से हो रहा है। एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है जो कि बहुत सारे जिगजैग सरफेस से रिफ्लेक्ट जब लाइट होता है, तो हम उसे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हालांकि वो अभी आपके टॉपिक में पढ़ने के लिए नहीं है, आपको सिंपली ये पढ़ना है कि बाउंसिंग बैक ऑफ ए रे, जब लाइट आया, रे आया, टकराया और बाउंस बैक कर गया, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काफी आसान है, काफी आसान है। जब एक ऑब्जेक्ट पे जब लाइट गिरता है, मान लीजिए आपका हाथ ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे लाइट आया, टकराया और ये वापस बाउंस बैक किया, तो आपने देखा होगा कि जब भी बाउंस बैक किया तो जो आता है लाइट, उस लाइट और उसके अगर आप एक परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस पे, तो उसके और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, जो एंगल बनता है, थीटा आई इसको हम बोलेंगे और थीटा आर बोलेंगे। आर क्यों? ये रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है और ये क्या है, इंसिडेंट रे का एंगल है, तो थीटा आई से बोलेंगे और थीटा आर बोलेंगे। ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा, किस केस में इक्वल होगा? तो मोस्टली ये स्मूथ सरफेसेस से जब रिफ्लेक्शन होता है तो ये हमेशा ही इक्वल होता है। इवन इन जिगजैग केसेस में भी इक्वल होता है, बट स्पेशली व्हेन वी विल स्टडी वी विल टेक एग्जांपल ऑफ स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे आया तो उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, जब इंसिडेंट रे आया, टकराया और एक रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए वापस चला गया, तो हम ये जो थीटा आई हमेशा थीटा आर के बराबर होगा, मतलब जो एंगल इंसिडेंट होगा वो एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या बोलता है कि मान लीजिए कोई भी रेज आता है, एक सरफेस पे टकराता है, फिर वापस बाउंस बैक हो जाता है, तो अगर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये बोला जाता है कि ये तीनों जो है, यहाँ पे देखिए कैसे दिखाया गया है, तीनों क्या है, एक ही प्लेन में हो रहा है। मतलब एक प्लेन, मतलब लाइट का जिस, देखिए यहाँ पे लाइट आया, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये जो पूरा फेनोमेना हो रहा है, और यहाँ पे एक नॉर्मल आपने डाल दिया, ये तीनों चीजें कहाँ हो रही है, लाइट आया, रिफ्लेक्ट हो गया और इसके बीच में आपने इसे एक नॉर्मल दे दिया, तो ये तीनों क्या हो रहा है, एक हाथ के प्लेन में हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि तीनों एक ही प्लेन में हो रहा है। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेन नहीं है। तो आप बोलेंगे पहला लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा आई इज इक्वल्स टू थीटा आर। दूसरा क्या बोलेंगे कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट, वो क्या होता है, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई किया आपने देखा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ठीक है, एक ही प्लेन में तीनों क्या हुआ, लाई हुआ। अब चलिए हम देखते हैं कि कितने तरह के मिरर्स होते हैं। अब तक रिफ्लेक्शन के बारे में आपने समझ लिया। अब डिफरेंट मिरर से, जो कि एक स्मूथ सरफेस हम लेते हैं, स्मूथ सरफेस मतलब स्मूथ सरफेस, अब स्मूथ सरफेस मतलब हम एक मिरर का एग्जांपल लेते हैं,
तो मिरर कितने तरह के होते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है कि मिरर कितने तरह के होते हैं? तो मिरर 3 तरह के जनरली हमें पढ़ने को है। पहला जो मिरर है, जो हमारे हर रोज़ हम घर में उसे देखते हैं, अपने को सजते-संवरते हैं उसके सामने खड़े होके, तो वो मिरर है जिसको कि हम प्लेन मिरर बोलते हैं। और प्लेन मिरर का हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है आप सब जानते हैं, उसके बिना हमारा दिनचर्या नहीं चलता है। हम जब भी तैयार होते हैं उसके सामने खड़े हो जाते हैं और घंटों-घंटों अपने आप को निहारते रहते हैं, तो वो हमारा प्लेन मिरर होता है। दूसरा मिरर कनकेव एंड कन्वेक्स है जो कि एक पार्ट ऑफ स्फीयर का होता है, जो कि एक स्फेरिकल मिरर जिसको हम बोलते हैं उसका एक पार्ट होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप इमेज जो देख रहे हैं आपने कहीं न कहीं मॉल में या किसी पार्किंग एरिया में ये सब देखा होगा। इस टाइप का मिरर लगाते हैं जिसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। और ये छोटा टाइप का मिरर जो कि हमारे कई बार डॉक्टर दांत को देखने के लिए सड़ा हुआ दांत लेके हम जाते हैं दिखाने के लिए, वो क्या करता है एक मिरर डालता है और हमारी दांत के सड़े गले एरिया को चेक करता है, अंदर के छोटी-छोटी बारीकियों को देखता है, तो वो यूज़ करता है क्या? कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स क्यों यूज़ करता है, कॉन्केव क्यों यूज़ करता है, हम आगे वाली क्लास में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या करता है और प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है, वो कैसा होता है? जब आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, ये आप हुए, आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े हुए, तो प्लेन मिरर आपका जो हाइट है, वही हाइट प्लेन मिरर आपको दिखाएगा। आप प्लेन मिरर से जितने दूरी पे खड़े हैं, उतने ही दूरी पे आपको अंदर में उसका इमेज बनता हुआ प्रतीत होगा। अच्छा, आप सीधे खड़े हैं, तो प्लेन मिरर में भी आपका इमेज जो बनता है, वो सीधा बनता है। ठीक है? अच्छा, आप यहाँ पे खड़े हैं, एक्चुअल में रियल आप हैं, तो इमेज क्या है? यहाँ पे वर्चुअल है। अंदर जो इमेज बन रहा है, मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, वो क्या है? वर्चुअल है। अच्छा, वर्चुअल इमेज और रियल इमेज कैसे बनता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा मैं ग्लिम्प्स दे देता हूँ कि वर्चुअल इमेज जब लाइट रेज़ एक दूसरे को कट करती हुई प्रतीत होती है, मतलब वर्चुअली वो मीट हो रही हैं, तब वहां पे जो इमेज बनता है वर्चुअल इमेज बनता है। रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज एक्चुअली में एक दूसरे को कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो हम वहां पे रियल इमेज का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला कि ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा, मिरर का इमेज का साइज भी उतना ही होगा प्लेन मिरर में। दूसरा, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा। अंदर में देखिए, अंदर में इमेज बना है। तीसरा, कि ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधा, अगर आप सीधा खड़े हैं तो आपका इमेज भी सीधा खड़ा होगा, आपका इमेज भी सीधा दिखेगा। तीसरा, ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया कि देखिए ये मेरा राइट हैंड है, जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो आपका राइट हैंड इस साइड में दिखेगा, मतलब इस साइड में। ठीक है? आप एक बार खड़े होके देखिए वापस से गौर करके, तो आपको पता चलेगा कि ये लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होगा कि मैंने अगर ये हाथ खड़ा किया, तो आपको ये हाथ साइड में दिखेगा यहाँ पे। ठीक है? मेरा राइट हैंड इस साइड में दिखेगा जब हम मिरर में दिखेंगे। ठीक है? वो आप एक खुद से एक बार देखिए खड़ा होके, फिर आपको पता चल जाएगा। एंड इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल क्यों? क्योंकि ये जब भी कोई भी इमेज थ्रू आउट आप याद रखें, मिरर के पीछे बनने लगे, मिरर के पीछे जब भी कोई इमेज बने वो वर्चुअल बनेगा। मिरर के इन फ्रंट में बनेगा वो रियल बनेगा, मिरर के पीछे अगर कोई इमेज बन रहा है वर्चुअल बनेगा। हम देखेंगे वन बाय वन करके जब हम स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसका एप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ दिस प्लेन मिरर? तो प्लेन मिरर का एप्लीकेशन क्या है? देखिए यहाँ पे एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस कैसे लिखा है? ए यहाँ पे लिखा है, बी LUNCE, कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब उल्टा लिखा हुआ है। तो जब भी, उल्टा का मतलब ये हो गया कि जब भी अगर सामने से कोई गाड़ी देखे अपने रियर व्यू कैमरा में, तो उसको, जब भी प्लेन मिरर में आप गाड़ी कभी ड्राइव किए होंगे या बैठे होंगे गाड़ी में, तो आपको दिखता होगा एक इन अंदर में ग्लास के ऊपर एक ऐसा मिरर रहता है। ग्लास के ऊपर एक मिरर रहता है जिसको हम इनर व्यू मिरर बोलते हैं। IRVM उसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो उधर से जब आप पीछे देखेगा ड्राइवर कि कोई एम्बुलेंस आ रहा है, तो उसको ये उल्टा लिखा हुआ एम्बुलेंस पे वर्ड सीधा दिखाई देगा, एम्बुलेंस दिखाई देगा। इसलिए प्लेन मिरर का यूज क्या होता है? लेटरली इन्वर्टेड चीजों को पढ़ने के लिए यूज होता है।